हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपका मैथ क्लास का DC करा दिया था, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का 5 नंबर क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, उनमें से VVI क्वेश्चन में एक आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये हर साल या 2 साल के अंतराल में देखा जाता है। तो आज VVI क्वेश्चन 5 नंबर का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन है बोर्ड पर हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इनका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप देखिए अच्छा से क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि यहाँ पर है फर्स्ट में -q चार्ज और सेकेंड में है हमारा +q चार्ज। ठीक है, और आपको पता है इनके बीच डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है 12 डिस्टेंस का। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं के अक्ष, मतलब इसे आगे ले जाते हैं और इन्हीं के अक्ष पर कोई पॉइंट P है, यहीं पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनमें देखा जाता है कि सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L हो गया, मतलब ये बराबर भाग में बटा हुआ रहता है। ये भी क्या हो गया, L हो गया। ये दोनों की डिस्टेंस कितना हो जाता है, 12। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यदि +q के कारण यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये जो है ये आपको प्रतिकर्षण करेगा, इनकी दिशा इनसे दूर भागेगा, यानी ये हो गया E1 +q के कारण। यदि -q इस पर इंटेंसिटी लगाता है तो इनमें क्या होता है, ये अपने और आकर्षण करेगा, यानी इसे हम लोग मानते हैं E2। एक है E1 और दूसरी है E2। तो हमें सबसे पहले E1 निकालना है और E2 निकालना, अगर इसका वैल्यू है कितना, तो हम लोग डिस्टेंस नाप लेते हैं कि डिस्टेंस जब भी नापा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव के बीच वाला पॉइंट से नापा जाता है। तो बीच वाला पॉइंट ये O पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से नापना है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस P पॉइंट तक कहाँ R है, P पॉइंट तक डिस्टेंस कितना माने हैं, R है, पूरा डिस्टेंस R है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि -q आवेश के कारण सबसे पहले निकालते हैं हम लोग +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं +q के कारण P पॉइंट पर तीव्रता जो है वो है E1 1/4πε0 q/r²। अब बताइए दोस्तों कि O पॉइंट से लेकर, यानी O पॉइंट यहाँ तो L है, लेकिन O पॉइंट से यहाँ तक हमने R माना था, लेकिन हमें निकालना है +q के कारण। तो +q के कारण P बिंदु पर जब निकालना होता है इंटेंसिटी, तो इनके बीच की दूरी हम लोग क्या माने, देखिए पूरा डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस हो गया L, तो पूरा R में से ये L हम लोग घटा देते हैं, तो बचता है क्या, R - L। देखिए ये पूरा क्या है R और इनमें से हमको L घटाना होता है, तो बचता है क्या, R - L। तो लिखते हैं R - L, इनका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। इन्हें हम लोग मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, -q के कारण निकालते हैं। तो -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो इनका ये फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, यानी E2 = 1/4πε0 q/r²। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है -q से लेकर P तक लेना है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये यहाँ से L है और ये पूरा डिस्टेंस R है, तो ये R और ये L क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, मतलब कि R + L का होल स्क्वायर। इन्हें हम मानते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि P पॉइंट पर हमको रिजल्ट चाहिए, आखिर है कितना। तो रिजल्ट के लिए देखते हैं डायरेक्शन अलग अलग है। जब भी डायरेक्शन अलग हो तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जनरेट हुआ था दोनों आपस में कैंसिल होता, मतलब कि घटता है अगर डायरेक्शन अलग अलग हो। तो यदि डायरेक्शन सेम रहे तो क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन अलग अलग हो तो घटता है, यानी हमें परिणामी तीव्रता जब भी निकालना होता है, परिणामी तीव्रता, तो इसमें हम लिखते हैं E = E1 - E2। लेकिन
E2 माइनस E1 भी लिख सकते थे, वो क्यों ना लिखे? देखिए प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, तो वो डिस्टेंस कम है और कम डिस्टेंस होने के कारण ये ज्यादा होगा, तो वैल्यू ज्यादा वाला को हम लोग पहले लिखते हैं और कम वाला को लास्ट में। तो अब बताइए दोस्तों E1 का वैल्यू क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस E2 का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉमन यदि ले लेते हैं बचता है हमारे पास R माइनस एल का होल स्क्वायर और -1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना बचने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, यानी E=1 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास होता है R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी दोनों आपस में सट जाएगा। अब देखिए R माइनस एल सेम है, बचा गया R प्लस एल, यही R प्लस एल 1 से गुना हो जाएगा, यानी R प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस उतार देंगे। फिर देखिए R प्लस एल और यहाँ भी है R प्लस एल, तो बचा के R माइनस एल, वही R माइनस एल से गुना हो जाता है, तो बचता है R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद E का जो वैल्यू बचता है हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो बोलिए A प्लस B, तो A यहाँ पर है कितना? R प्लस एल, और प्लस B कितना है? R माइनस एल, और इंटू A माइनस B मतलब R प्लस एल, और माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल, और बटे में देखिए A माइनस B इंटू A प्लस B, मतलब कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस पर भी है स्क्वायर तो वो दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये L और L कट जाता है, बचता है 2R, और यहाँ पर देखिए R और R कट जाता है, बचता है 2L, और बटे नीचे देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इस पर भी क्या है? स्क्वायर। तो ध्यान दिया जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही Q को 2L के एक साथ लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों 2R इंटू Q2L। ठीक है, और नीचे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हम लोग घेर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। अब बताइए Q इंटू 2L एक साथ अगर आ गया तो इनका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, P क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रख दिए। तो इसका फॉर्मूला आया था 2P, और नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2R इंटू P है, इनमें से देखते हैं कि जो L का वैल्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, किससे? R से, इसीलिए लिखते हैं कि R बहुत बड़ा है, किससे? L से। L का जो डिस्टेंस रहता है बहुत ही छोटा रहता है, इनकी तुलना में ये नगण्य है, इनसे लिए इनका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? 0 बैठाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2R इंटू P और बटे R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। उसके बाद क्या बचता है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और से ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर छूट गया था, तो स्क्वायर लिखना होता है, ये लिख देना है। ठीक है, स्क्वायर लिख दिए। तो बताइए 2R इंटू P बचा हुआ है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, ये एक R कटेगा तो बचेगा 3, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे क्या आ जाता है? RQ। ये वैल्यू आया था किसका? E का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो दोस्तों ये 5 नंबर का आपका सवाल आता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वो भी इंटर क्लास में। तो इसमें देखिए जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में पूछा था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ। ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा, या तो 5 नंबर का पूछेगा डेरिवेशन, तो आपको इस तरह करना है। बस यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लेना है जो कि हम यहाँ पर डायग्राम को रिप्रेजेंट किए थे। ओके, तो आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।